कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। महिला कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल सेंगर की जमानत पर सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई होनी है काफी अहम हो जाती है। लेकिन अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होनी है, उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है और लगातार हमने देखा कि पहले भी प्रदर्शन हुआ जब से उनको जमानत मिली है। ये देखिए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, ये बता रही है और यहाँ पर इनको फिलहाल वो लड़कियों का कपड़े फाड़े हैं, पुलिस कपड़े फाड़ी है। क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं मुझे अपना काम करना है। देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गई थी, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हिरासत में लिया जा रहा है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। एकदम से अचानक से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन प्रगति मैदान की तरफ यहाँ पर प्रदर्शन अचानक करने लगी और महिला पुलिसकर्मी हिरासत में उनको ले रही हैं। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह की स्थिति फिलहाल बन गई है। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन के विरोध में लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर हो रही है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यही वजह है कि इनको हिरासत में ले लिया गया है। कुछ कार्यकर्ता महिला कांग्रेस की यहाँ पर पहुँची थी। तो फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये तस्वीर अब इनको यहाँ से हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मौजूद है उन्नाव मामले में पीड़िता और उनकी मां, और उस मामले पर सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ही महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल जो गेट है उसको बंद किया जा रहा है और यहाँ से इनको लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता थी उनको लेकर यहाँ से पुलिस निकल रही है। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये देखिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कुछ महिला। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, शंकर आनंद है और जावेद मंसूरी है। सबसे पहले जावेद, मैं आपके पास आती हूँ, आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए दिल्ली महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा थी पुष्पा सतबीर सिंह। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम इसी वजह से किए गए थे, लेकिन मेरे बाईं तरफ यहाँ पर एक तरह से फ्लैश प्रोटेस्ट महिला कांग्रेस की तरफ से किया गया और सड़क पर बैठकर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, दिल्ली की अध्यक्ष और उनके साथ कई और कार्यकर्ता बैठ गई। फिलहाल उनको यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन आप तस्वीर देखेंगे दोनों तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का गेट है उसके सामने जो सड़क है दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए हैं। आरएएफ की टुकड़ी तैनात है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात की गई। एक बार तस्वीर इस गेट की भी दिखाएंगे, निजाम अंसारी आपको यहाँ पर आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर नजर आएगी और महिला पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात इसीलिए की गई हैं क्योंकि लगातार इस मामले में प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कल भी जंतर मंतर पर पीड़िता और उनकी मां ने प्रोटेस्ट किया था और आज जब सुनवाई चल रही है तो अभी पीड़िता और उनकी मां सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही मौजूद है और सुनवाई से पहले ही शंकर आनंद का हम रुख कर लेते हैं। शंकर, हम जावेद की रिपोर्ट देख रहे हैं, जावेद ने बताया कि इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है। जो ये सुनवाई है, सुप्रीम सुनवाई है, इसकी बड़ी बातें शंकर आनंद आप बताइए। देखिए आज निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अब थोड़ी देर के बाद इस मामले पे सुनवाई शुरू होनी है और 3 जजों की जो बेंच है, जो वेकेशन बेंच है, वो आज इस मामले में सुनवाई करेगी। जिस तरह से पूरा मामले अगर देखा जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर पर जिस तरह से महत्वपूर्ण इल्ज़ाम लगा, जिस तरह से वो पिछले कई सालों से जेल में भी हैं और जिस तरह से निचली अदालत से उन्हें राहत दी गई और खासतौर पर जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और उसके बाद कोर्ट के द्वारा जिस तरह से रियायत मिला तो उसके खिलाफ में
सीबीआई के द्वारा भी याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ साथ आज जो महत्वपूर्ण दो याचिका है उस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो 3 जजों की बेंच है इस मामले पर सुनवाई पे आज बाकायदा चर्चा करेगी। और जिस तरह से इस मामले की बात करें तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए, आज इसी मामले को लेकर चर्चा ज़्यादा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखा जाए जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ काफ़ी जो आम लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद तमाम चर्चाओं को सामने रखा जाएगा। इस वक्त में बात करने के लिए देखते हैं योगिता जी हमारे साथ में भी हैं। योगिता जी, ठीक है, मैं जानना चाहूँगा आज काफ़ी जी हम लोग यहाँ आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया और जो अन्याय उस बेटी के साथ हुआ उसके खिलाफ यहाँ पर हमें स्टे मिल जाएगा और इस पीड़िता को न्याय मिलेगा। वो खुद भी न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ आई है, हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी वो यहाँ पर आई हैं और अपनी पूरी लड़ाई वो लड़ना चाहती है और न्याय की उम्मीद वो इसी उच्चतम न्यायालय से, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, उससे पूरी उम्मीद लगा के बैठी हैं। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में क्या लगता है कि आपको उस इन्वेस्टिगेशन पे कहीं पे सवाल उठा, उसमें कहीं कमी थी? बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी व्यवस्थाओं ने इसे फेल किया है, हमारी इस बेटी को और देश की अन्य बेटियों को। अगर क्योंकि ये मिसाल केस है, अगर इतने जस्टिस के बाद भी सीबीआई ने फेल किया, अधिवक्ताओं ने ठीक से ठीक है। यहाँ पर देखिए शंकर आनंद, क्योंकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाए, हालांकि इंतजार करना होगा जब सुनवाई पूरी होगी। जावेद के पास कुछ अहम जानकारी है। जावेद, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगातार जो सिक्योरिटी है वो अब इस सड़क पे जो एक तरह से मुझे आप तस्वीर दिखाएंगे निजाम अंसारी, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। जो सुप्रीम कोर्ट और उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी ही गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, चूँकि दोनों तरफ यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और सबसे अहम जो तस्वीर है इस गेट के सामने आप देखिए, आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी। काफ़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ की टुकड़ी मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर नजर आएंगे और दोनों तरफ यहाँ पर दरअसल बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये सुनवाई होनी है वो इस वजह से क्योंकि लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा था, चाहे वो कल जंतर मंतर पर हुआ हो या फिर पहले दिन जब ये मामला संज्ञान में आया, योगिता भयाना के साथ जो पीड़िता थी और उनकी मां थी वो वहां पर मौजूद थी। तो फिलहाल उसी के मद्देनजर यहां पर तैयारियां उसी हिसाब से की गई हैं कि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट यहां पर ना हो पाए। ठीक है जावेद और शंकर आनंद, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे हम अपडेट लेंगे। शुक्रिया आप दोनों का। तो उन्नाव रेप केस की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। कुलदीप सिंह सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहीं उन्नाव केस की पीड़िता और उसकी मां भी अदालत पहुंची है। पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट बनाया करेगा। मेरी इतना परिवार खोया है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हाई कोर्ट पर भरोसा है, पर हाई कोर्ट के सब बेंच छोड़ो भी गई, खाली 2 जज ने मेरे साथ गलत किया, मेरे को हिसाब नहीं दिवाया। एक धर्मेंद्र शर्मा 30,000 थे, धर्मेंद्र शर्मा जज, वो तो 30,000 हमको न्याय मिला था और जो न्याय रहा तो बीच में 2 जजों ने छीन लिया। एक 5 पाम पे रही मेरे घर में पड़ी है, 10 साल हो गए सर। आज आपको उम्मीद है? हम यहाँ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमको न्याय का भरोसा है। तो हम उसके लिए बात भी नहीं कर सकते। हमने नारेबाजी ये देखिए कैसे खींचा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। ये हमें ये हम एक बेटी जिसको वो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ती? कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ी? इनको बोलो। अरे मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पुलिस कुलदीप सेंगर